सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी शुभकामना हम करते हैं। आज आपको इस क्लास में मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के पद का अवलोकन हम करेंगे। इस पद की व्याख्या हम पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने समाज में जो उपेक्षित नारी रही है उन पर अपनी कलम चलाई है। रामायण में सीता को सभी जानते हैं, उनके कष्टों से सभी परिचित हैं। वनवास में लक्ष्मण भी गए थे और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी विरही जीवन जिया था, लेकिन उर्मिला पर किसी ने भी कुछ नहीं लिखा। मैथिली शरण गुप्त ऐसे कवि हुए, उन्होंने उर्मिला के सुख और दुख को संजोया, उन पर अपनी कलम चलाई। तो जो साकेत हिंदी साहित्य का महाकाव्य भी कहा जाता है, तो साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला विरह वेदना से व्यथित है और वो अपनी विरही वेदना से वार्तालाप करती है। वो क्या कहती है अपनी वेदना से? कहती है, अच्छा हुआ तुम आई, तुम मेरी सहचरी बन गई हो, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मुझे अपने प्रीतम का स्मरण होता रहता है। मुझे उनका अभाव हर पल हर क्षण अनुभव होता रहता है। तुम अच्छी हो, तुम मेरी सखी हो, तुम मेरी पुत्री हो। तो कहने का भाव है कि उर्मिला ने विरह को कैसे सहन किया और कैसे अपने दिन बिताए। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग में बहुत अच्छे से इसका चित्रण किया है। तो आइए चलते हैं मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों की ओर। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वही हीर कनी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्री बिसक अनी। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे द्रगंबु सनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। आ अभाव की एक आत्मजी और अदृष्ट जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। अपने को प्री को जगती को देखूं खिंची तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। तुझे बिछोड़ूं जब सजनी, पाऊं प्राण धन। यह पद है और इस पद की
इसमें हमारे कवि गुप्त जी ने क्या भाव व्यक्त किए हैं, उर्मिला के मनोभाव क्या है, वो क्या कहती है। तो संदर्भ और प्रसंग एक साथ। यह पद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के नवम सर्ग से अवतरित है। इस पद में उर्मिला बिरहिणी अपने विविध मनोभावों को अभिव्यक्त करती है। वो विरह वेदना से कहती है कि तू मुझे अच्छी लगी, तू मेरी सहचरी है। इस प्रकार कवि ने बिरहिणी उर्मिला के मनोभावों को इसमें अभिव्यक्त किया है। तो अब व्याख्या प्रारंभ करते हैं। उर्मिला कहती है विरह वेदना से, अरे वेदना तू तो अच्छी है, तेरा आना मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा किया तू जो आई। तुम्हारे आने से ही मैंने एक नई चाह पाई है। हे वेदने तू तो अच्छी है, तू मेरी सहचरी है। तुम्हारे आने से मैंने तुझसे ही चाह घनी पाई है। अर्थात तुम्हारे कारण ही मुझे प्रीतम की अभिलाषा, उनके दर्शन की लालसा बढ़ गई है। तुमने ऐसी नई किरण छोड़ी, तुमने ऐसी नई किरण छोड़ी कि निराशाओं के अंधकार मिटने लगे हैं। तुम्हारी नई किरण से अंधकार में हमें आशा की किरण दिखाई देने लगी है। जो मैं निराशा के अंधकार में डूब रही थी, उसमें तुम्हारी नई किरण ने मुझे एक नई आशा दी है। तू तो हीर की कनी है, तू तो चमचमाती हीर की कनी है। अर्थात मैंने तुम्हारी चमक में, तुम्हारी नई किरण की चमक में अपने भविष्य को देखा है, उज्जवल भविष्य में दिखाई देने लगा है। हे वेदने तू तो अच्छी है, तुम्हारे कारण ही सजग रहूं मैं। तुम जो आई हो, तुम्हें तुम्हारे कारण ही जो प्रीतम के विरह का संताप मुझे सता रहा है, उसमें मैं सजग हूं। मुझे प्रीतम का विरह जो सता रहा है, जो संताप हो रहा है, उस संताप को
अपने हृदय में साल रही हूँ। उस संताप को अपने हृदय पर सहते हुए मैं सजग हूँ। ओ प्रिय बिसखनी, बिसखनी माने बाढ़ की नोक। प्रीतम की विरह के संताप को मैं बाण की पैनी नोक की तरह हृदय पर साल रही हूं। अब मुझे विश्वास है मेरा ये शरीर, देह माने शरीर, मेरा ये शरीर अब ठंडा नहीं होगा। तू मेरे इस शरीर को ठंडा नहीं होने देगी। अर्थात मैं निराशा में नहीं डूबूंगी। निराशा में डूबकर मैं उदास नहीं होंगी, हताश नहीं होंगी। अर्थात मेरा शरीर संतप्त रहेगा। रहे द्रग अम्बुज सनी। द्रग माने नेत्र, अम्बु माने पानी, तो द्रग सनी का अर्थ हुआ आंसू। मेरा शरीर अब ठंडा नहीं होगा। मुझे विरह का संताप इस शरीर को संतप्त करता रहेगा। प्रीतम के विरह का संताप मेरे शरीर को संतप्त करता रहेगा और नेत्रों से अश्रुधारा निरंतर बहती रहेगी। कहने का भाव है कि मुझे विरह की जो वेदना है वो निरंतर तपाती रहेगी। वो उसका कारण क्या है? तू ही उसे उष्ण रखेगी। हे वेदने, तू मेरे शरीर को ठंडा नहीं होने देगी। तू उसे संतप्त करती रहेगी। मेरी तपन मणि, तपन मणि का कवि ने अर्थ लिया है चंद्रकांत मणि। मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहेगी, इसलिए मेरा शरीर ठंडा नहीं होगा। तू उसे संतप्त करती रहेगी। हे मेरी वेदना, तुम तो चंद्रकांत मणि हो। तुम तो भली हो, अच्छी हो मेरी वेदने। आगे उर्मिला कहती है आ, हे वेदने मेरे पास आओ। तुम तो अच्छी हो, मेरे पास आओ। तुम तो मेरी पुत्री हो, अभाव में जन्मी पुत्री हो। आत्मजे माने पुत्री। उर्मिला कहती है आओ हे वेदने मेरे पास आओ। तुम अदृष्ट का अर्थ क्या हुआ? जो दिखाई नहीं देता, जो सामने नहीं है। हे वेदने तुम मेरे पास आओ। तुम अभाव में जन्मी मेरी पुत्री हो, जो प्रीतम के अभाव में जन्मी हो। मेरी वेदने तुम मेरी पुत्री हो, मेरे पास आओ। तेरी ही छाती है, तेरी छाती विस्तृत है। सचमुच तेरी उपमा वक्ष स्थल से देने योग्य है। अरे वियोग समाधि, अरे वियोग समाधि वेदना
आगे देखिए कितना संबोधन करती है। अरे वियोग समाधि वेदना, तू तो अनोखी है, तू तो अनोखी है, तू क्या ठीक ठनी, तू कितनी बनी ठनी है, कितनी सुंदर दिख रही है। बनी ठनी का अर्थ ही होता है कि सुंदर, अच्छे सज सवर के रहना। तो क्या कहती है? अरे वियोग समाधि, अरे वियोग समाधि वेदना, तू अनोखी है, तू बड़ी अनोखी है, तू बनी ठनी है, तू कितनी सुंदर लगती है, तू अच्छी है। तेरे आने से, तेरे कारण ही मैं अपने को, अपने प्रीतम को और अन्य विरही जनों को, जगती माने संसार होता है, तो यहाँ पे उर्मिला खुद विरही है, तो एक विरही को सभी जो उसके श्रेणी में आते हैं, जो उस जैसे होते हैं, उनके लिए यहाँ संबोधन करती है। कहती है हरि वेदना, तुम्हारे ही आने से, तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही साथ से मैं अपने को, अर्थात मैं अपने आप को, अपने प्रीतम को और इस संसार के अन्य विरही जनों को देखती हूँ। अपने को, अपने आप को, अपने प्रीतम को और अन्य विरही जनों को खींची तनी यानी विरह की वेदना से व्यथित बेचैन देखती हूँ। मन सा, सा माने समान, माणिक का अर्थ है माणिक, मोती, ऊपर माने पत्थर, खनी माने पत्थरों की खान। कहती है अरे वेदना, तू तो मुझे कैसे प्राप्त हुई? कहती है वेदना, तू पत्थरों की खान से मिली, मुझे मन से निर्मल मणि है। माणिक का अर्थ मणि भी, माणिक का अर्थ मोती भी। तो कहती है कि वेदना, तुम मुझे पत्थरों की खान से मिली, मन सी निर्मल मणि हो। मैंने तुम्हें पत्थरों की, तुम मुझे कैसे मिली हो? तुम मुझे पत्थरों की खान से मिली, मन से निर्मल मणि हो। हे वेदना, हे सखी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अर्थात मैं तुम्हारा साथ तभी छोड़ूंगी, तुम मुझे छोड़कर तभी जाओगी, तुझे भी छोड़ूं जब सजनी, सजनी का अर्थ यहाँ पे सखी है। उर्मिला कहती है हे सखी, हे वेदना, हे सखी, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी, तुम्हें तभी छोड़ूंगी जब मैं पाऊं प्राण धनी, जब मैं अपने प्राणों से प्रीतम यानी प्राणों से प्यारे प्रीतम को प्राप्त कर लूंगी। अर्थात जब हमारे प्राणों से प्यारे प्रीतम मुझे दर्शन देंगे, उनसे मैं मिलूंगी, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो कितने सुंदर ढंग से
भाव व्यक्त करती है। उर्मिला कहती है, हे मेरी वेदना, हे मेरी सखी, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी, तुम्हारा साथ तभी छोड़ूंगी जब मुझे मेरे प्राणों से प्यारे प्रीतम मिलेंगे, वो मुझे मिल जाएंगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। यह इन पंक्तियों की व्याख्या रही। तो बहुत सुंदर भाव कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने व्यक्त किए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ तो ये व्याख्या की बात है, भाव है, लेकिन ये भी सत्य है, ये सच है कि जब कोई ऐसे दुख या कष्ट, कोई भी किसी की भी तरह के कष्ट हमें मिलते हैं, तो हमें पता है ये कष्ट हमें अभी कुछ समय झेलने हैं, तो उनको अगर हम अपने मन के समझाते हुए, मन को समझाकर और हम उन्हें और भाव में लेते हैं कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, थोड़े समय बाद सब अच्छा हो जाएगा, ये सकारात्मक सोच के साथ वो हम दिन बिताते हैं या जीते हैं, वो कष्ट का समय सहज में बीत जाता है और हमें ज़्यादा अंदर से कष्ट नहीं हो पाता, हम संभले रहते हैं, यानी हम अपनी सुध-बुध नहीं खो पाते हैं। ये तो एक हमारा दर्शन था, हमारी विचारधारा थी जो हमने आपके सामने रखी। इन पंक्तियों से उसका कोई संबंध नहीं है, कहने का भाव है। तो जहाँ तक मैथिली शरण गुप्त ने एक ये भी संदेश दिया है कि समय, अगर हमारा समय थोड़ा कष्टदायी है तो उसको हम सहज रूप में बिताएं तो थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है, बोझ नहीं लगता है और वो समय तो एक दिन बदल ही जाता है। जैसे रात्रि के बाद सुबह आती है, तो ऐसे ही समय का चक्र चलता रहता है, अच्छा और बुरा व्यतीत होता है। तो जब अच्छा जाता है तो बुरा भी जाता है। तो ये एक सोच है। तो कवि ने यहाँ तो उर्मिला जब दुखी है, व्याकुल है, तो एक विरह से संतप्त व्यक्ति कोई भी हो, तरह तरह के विचार उसके मन में उठते हैं। तो यहाँ पर हम विशेष कैसे लिखेंगे, देखिएगा। अब हम विशेष लिखेंगे नंबर 1 पर। क्या आएगा? विरहिणी, वेदना। विरहिणी वेदना को, विरहिणी वेदना को विविध भावों की जननी बतलाया है। विरहिणी वेदना को विविध भावों की जननी बतलाया है। क्या उर्मिला कहती है? कहती है, तुम्हारे आने से मेरी अभिलाषा बढ़ गई, यानी प्रीतम के दर्शन की लालसा बढ़ गई और तुम्हारे ही कारण मुझे निराशा के अंधकार से एक नई किरण मिल गई। तो अब इसी में लिखें कि बतलाया है, और हम लिख सकते हैं नंबर 2 पे अभिलाषा। विरहिणी वेदना को अभिलाषा का उद्दीपनकारी भी बतलाया गया है। तो हम कैसे लिखेंगे? अभिलाषा को जगाने वाली भी
बतलाया गया है। अभिलाषा को जगाने वाली बतलाया गया है। किसको? विरही वेदना को। यहाँ पे हम 2 नंबर न डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं, बतलाया है एवं तथा अभिलाषा को जगाने वाली भी बतलाया गया है। अब नंबर 2 पे क्या आएगा? अलंकार। अलंकार में आप कहीं भी देखिएगा अनुप्रास अलंकार आपको इसमें दृष्टिगोचर होगा। अनुप्रास अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार। दूसरा रूपक है, बिसक अनि, उपलखनी, यानी हमने मनसा निर्मल, तो मनसा में तो उपमा अलंकार आ गया, तो यहाँ पर हम उपमा अलंकार भी लिख देंगे। इसके साथ ही साथ मोती हो, चंद्रकांत मणि, हीर की कनी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार आ जाएगा। और जब कथन की सत्यता प्रकट की जाती है और उसके कथन सत्यता को पुष्टि करने वाला भी कथन आ जाता है, तो वहां पर काव्यलिंग अलंकार भी है इसमें। तो अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, काव्यलिंग अलंकार। अब देखिएगा कवि का दर्शन क्या है। उर्मिला क्या सोचती है, यानी कहती है तुम वियोग समाधि हो, सुंदर हो, बनी ठनी हो। इनको देखिएगा, चाह घनी, हीर कनी, बिसकनी, तो तुकांत शैली में नंबर 3 कहाँ पे लिख देते हैं? नंबर 3 पद की देखिएगा, तुकांत शैली, पद में तुकांत शैली व्यक्त है। पद में तुकांत शैली व्यक्त हुई है। अब आपने उपमा तो कई देखी होगी, लेकिन इसमें जो उपमान है वो बिल्कुल नए हैं, नवीन है। बिरे की बाण की पैनी नोक, देह को ठंडा नहीं होने दोगी। खिंची तनी, ऊपर कहने का भाव है इसमें। नंबर 4 नूतन उपमान, उपमान विधान एवं तत्सम प्रधान शैली। नूतन उपमान विधान एवं तत्सम प्रधान शब्दावली प्रयुक्त हुई है। ये रहा इसका विशेष। अब कहेंगे आप तत्सम शब्दावली कैसी है? तो द्रव्य, अंग, कहने का भाव है
तत्सम शब्दावली यानी तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्दावली इस पद में प्रयुक्त हुई है। तो ये रहा विशेष। विशेष में हम क्या लिखेंगे? विरही वेदना को विविध भावों की जननी, तुम नई किरण हो, तुम मुझे से आशा मिली है, तुम हमारे शरीर को ठंडा नहीं होने दोगी, तुम हमारी पुत्री हो। तो कहने का भाव है नए नए भावों को जन्म दिया है, जगाया है, और उसने साथ ही प्रीतम की चाह को और आगे बढ़ाया है, दर्शन की अभिलाषा को जगाया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है। और पद में तुकान शैली व्यक्त हुई है। कनि, धनी, सनी, मणि, जनी, नूतन उपमान विधान एवं तत्सम प्रधान शब्दावली प्रयुक्त हुई है। ये रहा आज की इस व्याख्या का संपूर्ण सार। इस पद की व्याख्या संपन्न हुई।